Okay, good afternoon everybody. Good afternoon to all my dear students of class 12 science. Please join fast. So welcome back in our chemistry live streaming class. Okay, so as you know that we are discussing the P-block element, and the P-block element we are in the group number 15. Okay, yesterday the class was not possible due to the net connectivity issue, but today as such no any problem. So we will continue today. And how much part we had completed till now in the group number 15? We had completed the periodic properties, we had completed the physical properties, and the chemical properties already we had discussed. And in the chemical property, one of the two headings are left, so we will continue that part today. Now, if you remember that in the P block number 15, number 15 की हम बात करें, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत मन से पढ़ना और पेन पेपर लेकर के बैठना, बिकॉज सो मेनी पॉइंट्स टुडे आई विल डिस्कस विद यू. तो छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार होंगे तो उन्हें जरूर डिक्टेट में करूंगा, तो वो लिखते जाना. आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज पे अटेंशन एंड इफ एनी डाउट कम प्लीज डिस्कस विद मी. ठीक है ना? थोड़ा आराम से और अच्छी तरह से पढ़ो. सो नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 15. We are going to discuss about the chemical properties of the group number 15. Okay, so in the group number 15 chemical properties, you remember that I discussed with you कि आप किसी भी ग्रुप में अगर पढ़ाई करते for any one of the group, you have to discuss this chemical property heading with the help of three part. तीन पार्ट में आप बांट सकते थे. क्या क्या? सबसे पहला anomalous behavior of the first element. तो ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हो तो नाइट्रोजन था anomalous. कैसे कैसे था वो पढ़. सेकेंड पॉइंट वी डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. वहां पे क्या पढ़ा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, रेंज कितनी है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते वो भी आपने पढ़ा. अब आज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. Reactivity of the group number 15 elements. That part we have to discuss now. And the reactivity कैसे क्या पढ़ना है देखो. Reactivity of the group number 15, actually we have to discuss the four headings are there. Okay. Now we have to discuss the four main headings are there in the reactivity of the group number 15. So what we have to discuss? First of all, we have to discuss towards hydrogen. मतलब अगर ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होंगे, व्हाट विल बी देयर नेचर. अब सीधी सी बात है, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी द कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज. तो छोटा सा आंसर बताते जाओ. द कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन आर कॉल्ड. हाइड्रोजन अगर किसी से जुड़ेगा तो जो कंपाउंड बनेंगे उनको क्या बोलोगे? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट. When the element combined with the hydrogen, the compound of the hydrogens are called as. Anybody can text? No, sorry. Sahil, your answer is wrong, my dear. अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो कंपाउंड क्या बनते हैं? हाइड्राइड्स. Yes, very good, Anushka, very good. So Anushka, Prajwal and Rishi wrote the right answer. Hydrides will form. तो जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन नहीं होगा, वो चीजें हमें वहां पे पढ़नी. ओके, गुड. सो नो द हाइड्राइड्स आर देयर. देन वी हैव टू डिस्कस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा. टुवर्ड्स ऑक्सीजन का मतलब द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड द ऑक्साइड. तो उनके ऑक्साइड कैसे हैं वो पढ़ना है. Then the third one is that reactivity of the group number 15 towards halogen. Towards halogens. अब अगर halogen जुड़ेंगे तो क्या halides बनेंगे? halides कैसे होंगे? And at last reactivity towards metals. क्योंकि आपको पता है ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों कैटेगरी हैं, तो मेटल से भी जुड़ सकते हैं, नॉन मेटल. सो दिस पार्ट नाउ वी हैव टू डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप नंबर 15 टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स हैलोजन, टुवर्ड्स मेटल. Then what type of the compound will form and what are those properties? That is the very much important part. So that's why again I am saying is बहुत important चीज मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि आज आप पेन पेपर लेके जरूर बैठना, है ना. प्लीज सिट विद पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन ऑल द बेसिक पॉइंट्स. ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए.
ठीक, चलो. So now we are going to discuss the one by one. So first heading we are going to discuss, and that is reactivity of group 15 elements. Reactivity of group 15 elements. ठीक है ना? Now the elements, the reactivity of the group number 15 towards hydrogen. Whenever hydrogen combined, in what type of the compounds will form? So basically what we can say, the hydrides will form, and what is the nature of those hydrides? They are the basic, acidic, whatever. So that part now we have to discuss. Okay? So the reactivity of the group number 15 towards hydrogen. बहुत मजेदार हेडिंग है, मजा आ जाएगा भाई. Towards hydrogen. ठीक, ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हो तो ग्रुप नंबर 15 में हमारे एलिमेंट्स तो आपको पता ही, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी एंड बिस्मथ इज देयर. ये हमारे 5 एलिमेंट हो गए. दोस आर द 5 एलिमेंट्स इन द ग्रुप नंबर 15. अब देखो, नाउ व्हेनेवर एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो कंपाउंड्स क्या बनेंगे? हाइड्राइड्स. The compounds formed which are called the hydrides are there. ये hydrides बने. ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात ये है जिसमें बहुत ध्यान देके पढ़ना. ठीक है, देखो दोस्त, मैंने पहले ही आज बोल दिया कि आज के लेक्चर में एकदम मस्त हो जाओ, सारे जगह से अपना दिमाग हटाओ और बिल्कुल फोकस्ड कर दो. क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी वाला हेडिंग समझ में आ गया तो भाई साहब मैं दावे से बोलता हूं आपको आईटी, जेई, नीट, कोई भी कंपटीशन का पेपर सड़क चुटकी बजा के पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा. पर ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है ना? तो कैसे करना पड़ेगा कि when the element of the group 15 combined with the hydrogen they form the hydrides. Anybody can text what will be the general formula of the hydrides of the group number 15, है ना? मतलब अगर हमारे एलिमेंट, ठीक है ना, now we have to discuss the general formula of the hydrides of group number 15. अगर ग्रुप नंबर 15, yes, very good, बहुत बढ़िया, लाजवाब, 1 नंबर प्रदर्शन. ठीक, अमन, रुद्राक्ष एंड प्रियांशु, बहुत शानदार बच्चा. ओके, प्रज्वल बाय मिस्टेक H3 लिख गए हैं. सोनू, ऋषि, बहुत बढ़िया, लाजवाब. देखो मैं ऐसे क्लैपिंग भी कर रहा हूं. सारे बच्चों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया. ठीक, सो नाउ जनरल फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड के लिए हो गया एलिमेंट, ये हो गया हाइड्रोजन. स्टेट को हमने मान लिया 3. इधर से अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा? EH3. आपको पता है कि स्टेट स्टेबल 3 है ना? और वैसे भी हाइड्रोजन छोटा है, तो हाइड्रोजन छोटा होने की वजह से क्या होगा? 5 बॉन्ड बनाना वैसे भी मुश्किल पड़ेगा. ठीक, अब एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ये 11th क्लास पर बेस्ड है. आपको कोई पूछ सकता है सर PH3 बनता है बट PH5 क्यों नहीं बनता? है ना? PH3 exists but PH5 does not exist. This question can form, बन सकता है सवाल. ठीक है ना? क्योंकि आप तो कहोगे साहब ग्रुप नंबर 15 का जो स्टेट है वो 3 भी है, 5 भी है, तो 5 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, but why only PH3 form? Anybody can text me the answer of this question. Why the PH5 does not exist but the PH3 exists? Anybody can text? जबकि अगर मैं क्वेश्चन आपसे बोलूं तो PCl3 और PCl5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं. PCl3, PCl5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 नहीं एग्जिस्ट करता. इट्स आल्सो मैटर विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन का साइज छोटा है मेरे भाई. ठीक, तो इतने सारे स्टेट को लेकर के अपना कंपाउंड कभी स्टेबल बना ही नहीं पाएगा. ठीक, इसलिए हमने PH5 को नहीं गिना, मतलब EH5 नहीं बोला. एंड द जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द EH3. ठीक है, द जनरल फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15 इज द PH3, है ना? हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड्स हैं वो हमारे EH3. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये तो साहब हो गया EH3. And the second thing is that what will be the nature of these hydrides? What will be the nature of these hydrides? तो बहुत बढ़िया ट्रिक सिखा रहा हूं. Anybody can text what is the nature of ammonia? Anybody can text me what is the nature of ammonia? Ammonia का नेचर कैसा है भाई? Yes, very good, शाबाश, बहुत बढ़िया.
दे ऑल आर द बेसिक इन द नेचर। बहुत शानदार, ठीक। ये सारे के सारे जो नेचर है, दे आर द बेसिक कंपाउंड्स, बेसिक इन नेचर, मतलब जितने भी हमारे हाइड्राइड्स हैं वो बेसिक हैं। दे आर द बेसिक हाइड्राइड्स आर देयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अगेन अमन, प्रियांशु, साक्षी, ऋषि, सोनू, रुद्राक्ष, अनुष्का, प्रज्वल, ठीक। ये बड़ी जबरदस्त है फौज जो हमेशा करती है मौज। बहुत बढ़िया, लाजवाब, ठीक। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स? द नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स आर द बेसिक इन द नेचर, ठीक। तो मतलब हमें छोटे छोटे करके जो पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे भाई, है ना। पॉइंट्स को अपन एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे और हमें एक एक करके जवाब मिलना चालू हो जाएगा। तो व्हाट वी डिस्कस द 2 points, the 2 points we got that first of all, whenever the element of the group number 15 combined with hydrogen, they form the hydrides having the general formula EH3, and the second point is that all the hydrides are the basic in the nature, ठीक है ना। तो मतलब 2 पॉइंट तैयार हो गए। पहला फॉर्मूला क्या तैयार हो गया? पहले फॉर्मूला आया जनरल फॉर्मूला विच इज द EH3। दूसरा पॉइंट आ गया ऑल द हाइड्राइड्स आर द बेसिक इन नेचर। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया। तीसरा बहुत जबरदस्त पॉइंट है, एंड दैट इज द ट्रेंड्स इन बेसिक स्ट्रेंथ। ट्रेंड्स इन द बेसिक स्ट्रेंथ। सो हाउ मेनी टोटल हाइड्राइड्स यू गॉट? NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3. So anybody can text me all of these hydrides which is the most basic in the nature. Anybody can text which is the most basic in the nature? Which is the most basic? जल्दी से बताओ भाई। Out of these hydrides, which is the most basic in the nature? Yes, very good, बहुत बढ़िया, शानदार। So Aman, Rudraksh, Rishi and Anushka gave me the answer and they're absolutely right. So the order trends जो होगा वो ये होगा, है ना। So this is the trend. It means that ammonia is the most basic, है ना, most basic, ठीक है। And this is from nitrogen to bismuth, basic strength of hydrides decreases, ठीक है ना। The basic strength of the hydrides decreases। तो ये साफ समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। The basic strength is that, and as we move from nitrogen to the bismuth, the basic strength of the hydrides decreases. Any one of the student can text me the reason of this question. कोई भी बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का रीजन बता सकता है। Why is it so? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है कि अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड तक जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है? Why ammonia is the most basic and BiH3 is the least basic? What is the reason? Yes, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रियांशु, बहुत गजब पढ़ रहे हो दोस्त, मजा आ गया है प्रियांशु, ठीक है ना। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बहुत बढ़िया, गुड अमन, शाबाश। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और सीधा सा कहानी है कि मैंने आपसे बोला कि अगर ये EH3 बना रहे हो, अगर ऐसे EH3 बनाते हो तो जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बड़ा होगा वैसे वैसे ये बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाएगा, है ना। और अगर आसानी से टूट जाएगा तो साथ में तो H+ बना देगा, है ना, तो H+ बनाने लगेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ आने लगा, तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। हालांकि कभी वो एसिडिक नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोन पेयर है उनके पास, तो बेसिक है, बट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आया, एक और भी पॉइंट आ गया, एंड द फोर्थ पॉइंट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स, ठीक। तो आप बताओ भाई विच इज द मोस्ट, सबसे थर्मल स्टेबिलिटी समझ रहे हो,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी? मीनिंग ये हुआ कि जब आप किसी भी कंपाउंड को हीट कर रहे हो तो वो कितनी देर तक सस्टेन करेगा, कितनी जल्दी कितना देर में अपने बॉन्ड्स को तोड़ देगा, है ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हीट करने पे कंपाउंड जल्दी ब्रेक होगा क्योंकि उनके फोर्सेस वीक हैं। ठीक, तो व्हाट इज द ऑर्डर? अगेन द सेम वे, NH3 PH3 then ASH3 then SBH3 and BIH3, same order. So which is the most thermal stable? NH3। NH3 जो है वो थर्मली स्टेबल ज्यादा है क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा तो MH बॉन्ड का स्ट्रेंथ के हिसाब से वो डिपेंड कर जाएगा। तो दैट इज द बेसिक थिंग। ठीक, तो ये 4 पॉइंट। सो ऑल द 4 पॉइंट्स आर ओके टू एवरीबॉडी? प्लीज टेक्स्ट मी ऑल द 4 पॉइंट्स ऑफ द दिस हाइड्राइड आर ओके टू एवरीबॉडी? बिकॉज़ 1 2 आर लेफ्ट, एक और बताना है। शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, ये 2 पॉइंट मैंने रफ कर दिए हैं क्योंकि एक पॉइंट अभी और भी पढ़ना है। ठीक है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो द फिफ्थ पॉइंट इज reducing nature, reducing nature, reducing nature of hydrides। ये बहुत बढ़िया पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स। ठीक है ना? तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग है ना? तो एक्चुअली रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स, डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है ये ऐसे होगा, NH3 then PH सबसे वीक, ऐसे होता चला जाएगा, ASH3 then SBH3 and then BIH3। Actually it basically depends upon the stability of hydrides। ये हाइड्राइड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, है ना? स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स, है ना? डिपेंड्स अपॉन, ऐसा लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स। ठीक है ना? तो दैट इज देयर। तो व्हाट वी कैन से दैट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स increases from NH3 to BIH3। So anybody can text me out of these 5 hydrides which is the what we can say the strongest reducing agent? Anybody can text which of the hydride having the, okay, yeah Priyanshu, I'm explaining, don't worry, yeah Priyanshu, I'm going to increase, don't worry beta, don't worry। ठीक है ना? सो एनीबॉडी, यस, वेरी गुड, BIH3। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, रिड्यूसिंग का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो ऑक्सीडेशन दिखा देगा। सीधा सा मतलब है जो MH बॉन्ड है, ये जो हमारा MH बॉन्ड है ना प्रियांशु, ये MH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, है ना, MH बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी ये टूटेगा, उतनी जल्दी ये टूटेगा। और अगर ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, H+ बना देगा ना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो मतलब लूजिंग मतलब ऑक्सीडेशन। तो एजेंट कैसा हुआ? रिड्यूसिंग। तो मतलब क्या हुआ, जो स्टेबिलिटी के सबसे वीक कौन है, इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू द BIH3। तो जो MH बॉन्ड है एक्चुअली इट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द व्हाट वी कैन से द थर्मल स्टेबिलिटी और द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड इज देयर। So that is the basic thing. The greater unstability of the hydride, greater is the reducing character। मतलब जो जितना ज्यादा अनस्टेबल है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा। प्रियांशु समझ में आ रहा है? प्रियांशु, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो हाइड्राइड जितना ज्यादा अनस्टेबल है उतनी जल्दी वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। सो दैट इज द बेसिक थिंग। ठीक है ना? तो ये सब हमारा हो गया टुवर्ड्स द हाइड्राइड। So these 5 points are very very much important। That's why today when I was going to start my lecture, I told you, I don't know you are doing or not, क्योंकि मैं तो इधर हूँ आप उधर हो, बट मैं आपसे पहले बोल चुका था प्लीज राइट डाउन। ये पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, यही आपके क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ना आफ्टर दैट, तो ये तो साफ हो गया रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप नंबर 15 टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्राइड्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, है ना, कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 कंबाइंस विद ऑक्सीजन। देखो एक बात तो तय है दोस्त कि ग्रुप नंबर 15 या कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्साइड बनता है ना, ये तो हमें मालूम है। अब फिर से वही बात की ऑक्साइड का कैसा नेचर है, क्या है। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी
of group 15 elements, towards oxygen. The reactivity of the group number 15 towards oxygen, है ना? तो अब सीधी सी बात है कि अगर एलिमेंट को आप ऑक्सीजन में जोड़ोगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्साइड्स विल फॉर्म। ओके, अमन इज सेइंग दैट सर व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्त। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना अमन? क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है ना अमन। एटॉमिक मास बढ़ेगा नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक, तो उनके हाइड्राइड्स का सीधी सी बात है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, इज इट ओके टू यू अमन? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो बिस्मथ का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा तो उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा आएगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट घटेगा तो, बट उसमें वेरिएशन आता है। आपको याद हो मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट में कोवैलेंसी डिपेंड्स कर जाती है कि नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक फिर अलग और आर्सेनिक से बिस्मथ तक फिर अलग, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है ना? मतलब अगर आप पढ़ोगे तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और एंटीमनी का मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर हम अमोनिया और PS3 की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा होगा, तो वो थोड़ा सा याद रखना। दैट इज द बेसिक थिंग। ठीक है, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है अमन, मुझे याद आ गया। बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन याद रखो, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फोरस, अमोनिया और फॉस्फोरस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फोरस विच इज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट। अमोनिया और फॉस्फीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अरे वाह प्रियांशु, वेरी गुड। प्रियांशु यार तुमने तो वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं पूछ रहा था। वेरी गुड प्रियांशु, बहुत बढ़िया। बट वही क्वेश्चन अपन बेटा डिस्कस कर रहा है कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमोनिया इज ग्रेटर देन pH3। देखो बहुत आसान सी बात है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पता है क्यों अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है, pH3 में नहीं बनता। अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एसोसिएट होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, क्योंकि N है। अमोनिया अमोनिया के मॉलिक्यूल लाओगे तो एसोसिएशन हो जाएगा, pH3 में नहीं हो पाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग out of NH3 and pH3 which is having the more boiling point, ammonia is having the more boiling point. Priyanshu, is it okay to you dear? And what about other student? Is that question okay to everyone? Text me please. फिर अपन ऑक्साइड की बात करते हैं, फिर अपन ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं ना। चलो, ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, गुड वेदांत, शाबाश। तो वेदांत, ऋषि, प्रज्वल, साक्षी सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब दे दिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड की बात करें तो अगर ऑक्साइड की बात करेंगे तो फिर से सबसे पहले क्या आएगा? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला है ना, आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। केमिस्ट्री में बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड का मतलब होता है ताकतवर। तो साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधा सा कॉन्सेप्ट कहा गया है। मतलब जो ज्यादा ताकतवर है वो अपना ज्यादा हक ज्यादा जमाता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से क्या ऑक्साइड भी ज्यादा बनते हैं। 2 ऑक्साइड्स आर पॉसिबल। व्हिच वन? फर्स्ट वन EO। देखो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा, यहां पे स्टेट 2 के हिसाब से ही बन जाएगा और 5 के हिसाब से ही बन जाएगा। एक मिनट, ये तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? द जनरल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स आर E2O3 and E2O5 because oxygen is the more electronegative, so the 2 type of the oxides will form which are E2O3 and E2O5. Is it okay? क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन का साइज तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि 2p ऑर्बिटल आ गया, वहां तो 1s में ही काम खत्म हो गया। तो उसके चलते में क्या हो गया कि 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स विल फॉर्म व्हिच आर द E2O3 एंड E2O5 आर देयर। ठीक है भाई,
इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ओके, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो दूसरी बात आ गई कि ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा लॉजिक है। आउट ऑफ E2O3 and E2O5 है, आउट ऑफ E2O3 and E2O5 oxides are more acidic in nature, due to किस वजह से? higher oxidation state, समझ रहे हो? तो हाइड्राइड में क्या पढ़ा था? बेसिक, और ऑक्साइड्स में क्या पढ़ लिया? एसिडिक इन द नेचर। जो हमारे ऑक्साइड्स है वो एसिडिक इन द नेचर, ठीक है ना? तो मान लो सवाल में कोई पूछता है कि P2O3 और P2O5, तो आप क्या करोगे? दोनों का नेचर कैसा है? एसिडिक। दोनों कैसे हो गए? एसिडिक। बट विच इज मोर एसिडिक? ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बताओ भाई, विच इज मोर एसिडिक आउट ऑफ दीज टू? दे बोथ आर द एसिडिक। ऑक्साइड हमारे एसिडिक इन द नेचर होते हैं, बट दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? Anybody can text out of the P2O3 and P2O5, which is the most acidic in the nature? Yes, very good, बहुत बढ़िया, शाबाश। साक्षी and Anushka gave the right answer is only because of the higher oxidation state. Very good, क्योंकि P2O3 में P का स्टेट +3 है, यहाँ पे +5 है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही अच्छा वो एसिडिक इन द नेचर होगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऋषि और वेदांत और प्रियांशु साहब ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। सोनू बार ने भी। तो E2O3 और E2O5 में दोनों एसिडिक है, और E2O5 हमारा ज्यादा एसिडिक इन द नेचर है बिकॉज ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहीं पर एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार होता है। देखो, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द E2O3। अब ये तो पता चल गया कि आउट ऑफ E2O3 एंड E2O5 विच इज मोर एसिडिक? E2O5। बड़ी आसान सी बात है। लेकिन अगर मैं केवल E2O3 की बात करूं तो तुम क्या करोगे? वो एक बढ़िया सा पॉइंट है, तो ध्यान देना कि when we talk only about the E2O3, ठीक है ना, अगर हम केवल E2O3 की बात करेंगे तो वो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है कि सपोज एक पॉइंट ले लिया तीसरा, इन केस ऑफ E2O3, इन केस ऑफ द E2O3, तो E2O3 की अगर आप बात करोगे तो N2 मतलब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस shows the acidic nature, and oxides, then arsenic antimony shows the amphoteric, and the bismuth shows basic। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के लिए। E2O3 की अगर हम बात करें, केवल E2O3 की, तो E2O3 में जब N और P का ऑक्साइड होगा वो एसिडिक दिखाएगा, आर्सेनिक एंटीमनी का एम्फोटेरिक दिखाएगा, और बिस्मथ का बेसिक दिखाएगा। बिस्मथ प्योर मेटल है, और आपको पता है मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट था, ध्यान रखो, इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? सो इज इट ओके टू एवरीबॉडी? प्लीज टेक्स्ट मी, इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आगे बढ़े। ओके, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके गुड, शाबाश, बढ़िया, ठीक है ना? तो ये हमारे ऑक्साइड के हिसाब से नेचर आ गया कि साहब हमारे ऑक्साइड एसिडिक होंगे, बट E2O3 E2O5 में E2O5 ज्यादा। ओके, Bi2, बेटा बिस्मथ इज द प्योर मेटल। ओके रुद्राक्ष, bismuth is the pure metal, and if you remember that, what is the nature of the metal oxide? Rudraksh, can you text me what is the nature of the metal oxides? Metal oxide का nature कैसा होता है? The nature of the metal oxides are the basic। तो bismuth तो pure metal हो गया ना, तो pure metal होने की वजह से जो bismuth oxide का nature होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? Basic in the nature। Is it okay to you? Is it okay to you, dear? Rudraksh, text me please. Yes, okay, good, shabash,
ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दो हेडिंगें बची हैं, हालांकि आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। हेलोजन के साथ जब हम ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को जोड़ते हैं तो वहां पे हैलाइड्स बनते हैं एंड द हैलाइड्स आर द कोवेलेंट। 5 बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा कोवेलेंट होगा, 3 बॉन्ड बनेंगे तो कम कोवेलेंट होगा। सो नेचर ऑफ द दिस हैलाइड्स आर द बेसिकली कोवेलेंट इन द नेचर, that is the basic thing. Okay, so now I'm going to wind up my today's lecture because the next class is going to start very shortly. ठीक है, so the next two heading, that is the reactivity towards halogen and reactivity towards matter. Tomorrow I will explain. Today you can also browse that, and tomorrow the important part we will discuss the compounds. बहुत मजेदार सी चीज है, ठीक है। तो rest of the part we will discuss tomorrow. Please go through that. एक बार फिर से बोलूंगा बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट आप जो पढ़ रहे हो ना, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आप एक एक लाइन पढ़ो, which is very very much important. Please do the regular practice to read the NCERT book with pen and pencil, अंडरलाइन कर करके। बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब बात आती है अपने संडे जो वीकली टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, तो जो इस संडे अपन टेस्ट लेंगे, so this Sunday your chemistry test is there, 100 marks, time duration is a 3 hour. You can choose your own time slot, ठीक है ना, and within the whole day you have to submit your answer sheet on the Google Classroom, ठीक है। So this time I will ask organic with you, है ना, the first 4 chapter of the organic, please be ready for that. Is it okay to everybody? और I can also do think 4 chapter ज्यादा हो जाएंगे तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि I will discuss this Sunday online assessment test. You please prepare the solid state solution, 2 chapters from physical, okay, and amines from organic. So 3 chapters I will ask to you, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, from physical chemistry and organic chemistry. So I will ask the 3 chapters with you here, the solid state and solution, ये 2 चैप्टर कर लेना, और इसमें से केवल आप एमाइंस कर लेना, ठीक है। सो दीज 3 चैप्टर्स आई विल आस्क टू यू ऑन योर संडे टेस्ट, ठीक है ना, ऑन संडे टेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100 and the time duration will be 3 hours. Okay, so is it okay to everybody? Because the students were asking me the syllabus of the Sunday test, so as already I have discussed, so is it okay to everybody? Okay, good. So thank you so much dear, goodbye, take care, ध्यान रखो अपना, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। आपको पता है 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स की बड़ी कमी खल रही है मुझे, क्योंकि अभी ये जो टाइम आया है वो थोड़ा फिजिकली क्लासेस का है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि बहुत जल्दी हमारे क्लासेस चालू हो जाए, तो थोड़ा सा, बिकॉज प्रैक्टिकल एंड सो मेनी थिंग्स आर लेफ्ट। बट चलो, थैंक यू सो मच, आप बड़ा अच्छा से काम कर रहे हो। गो अहेड, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।